हेलो स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपने पिछली वीडियो के जो थर्ड कैटेगरी के आईयूपैक नॉमेनक्लेचर थे वो अच्छे से सभी रूल्स को समझ लिया होगा, जिसमें हमने बात की थी कि अगर कंपाउंड के अंदर कोई मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो हमें किस तरीके से उस कंपाउंड का आईयूपीएसी के अकॉर्डिंगली नॉमेनक्लेचर करना है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फोर्थ कैटेगरी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसके अंदर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं और वो भी डिफरेंट। सो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स की बेसिकली आज हम बात करेंगे। ठीक है, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो या दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स की प्रेजेंस होती है बच्चों, तो वी हैव टू असाइन द प्रायोरिटी ऑर्डर टू सर्टेन फंक्शनल ग्रुप। कुछ फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो दूसरे फंक्शनल ग्रुप के कंपैरिजन में उन्हें ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, तो वी हैव टू रिमेंबर द प्रायोरिटी ऑर्डर। व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑर्डर? आई एम गोइंग टू मेक फॉर यू नाउ। प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर फंक्शनल ग्रुप। जब हम प्रायोरिटी ऑर्डर को डिसाइड कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, यानी मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। उस फंक्शनल ग्रुप को कंसिडर करते हुए वी विल यूज द टिपिकल रूल्स ऑफ लाइक थर्ड कैटेगरी, जिसमें हम अपने फंक्शनल ग्रुप को, मेन फंक्शनल ग्रुप को काउंट करते हुए इस तरीके से नंबरिंग करते हैं कि उसे कम से कम नंबर मिले। कार्बन चेन के अंदर वो होना बहुत ज़रूरी है, बाकी सब्स्टिट्यूएंट्स भी होने चाहिए, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी होना चाहिए। इस तरीके से हम अपनी कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स का? मेन फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद जो बचेंगे फंक्शनल ग्रुप्स, दे विल बी यूज्ड एज या नेम्ड एज सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, उनका भी नाम सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह ही रखा जाएगा, जैसे आप मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल या क्लोरो, ब्रोमो ऐसे नाम रखते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से एक फंक्शनल ग्रुप जो मेन है उसको छोड़ करके अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप बच गया है तो दैट विल बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। तो उनके लिए हम क्या यूज करेंगे? स्पेशल प्रीफिक्सेस, ठीक है, यूज करेंगे। तो आज वो मैं सारी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगी। सबसे पहले जो प्रायोरिटी पे हमें लिस्ट पे रखना है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अच्छा मैं आपको जो बता रही हूँ बच्चों वो आपके लेवल के अकॉर्डिंगली, क्लास 10th के अकॉर्डिंगली बता रही हूँ, तो आप जो है उसी तरीके से देखें। ठीक है, आप अगर ये सोचें कि इनके बीच में कुछ फंक्शनल ग्रुप्स रह गए हैं, तो आई नो वेरी वेल कि वो ग्रुप्स रह गए हैं, लेकिन वो आपसे पूछे नहीं जाएंगे, इसीलिए आपसे डिस्कस भी नहीं हो रहे। सो फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड जब हम मेन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है तो इसी वजह से उसके लिए ओइक एसिड ही वर्ड यूज होता है, जैसे कि आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। और फिर भी अगर कहीं पर आपको इसको एक प्रीफिक्स की तरह से यूज करना पड़े तो इसका जो प्रीफिक्स है मैं यहाँ पर मेंशन करूंगी सभी का पैरेलल इनके। तो इसका जो प्रीफिक्स है बच्चों वो है कार्बोक्सी। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट इज एसिड एनहाइड्राइड। ओके, जो एसिड एनहाइड्राइड होते हैं उनके लिए भी सफिक्स ही यूज होते हैं, उसका कोई भी प्रीफिक्स असाइन नहीं किया गया। देन द थर्ड कैटेगरी इज फॉर एस्टर। ठीक है, जैसा आप जानते हो एस्टर के लिए हम लास्ट में जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं O8। ठीक है, सफिक्स की तरह। लेकिन अगर ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम इसके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे कार्ब अल्कोक्सी। ठीक है, जैसे कि सपोज अगर ये एस्टर के अंदर प्रेजेंट है COOCH3, तो ये ग्रुप आपका इसका लिए नाम क्या आ जाएगा? कार्ब मिथॉक्सी। अगर इसके साथ C2H5 लिखा होता तो कार्ब इथॉक्सी। ये कार्बन के लिए कार्ब हमने लिख दिया, और ये जो अल्कोक्सी वर्ड है ना, ये यहां से पता चलेगा कि कितने कार्बन्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली अल्कोक्सी।
ठीक है। नेक्स्ट जो प्रायोरिटी ऑर्डर में आता है वो है आपका एसिड हेलाइड। ठीक है, एसिड हेलाइड जिसको हम कैसे लिखते हैं, COCl, याद है। एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये आपका एसिड एनहाइड्राइड है और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अंडरस्टूड। इसको इकट्ठा करके भी लिख देते हैं, COOH भी लिख देते हैं, तो और इसको लिख देते हैं COCl। मैंने बॉन्डिंग इसलिए दिखाई है ताकि आपको ये याद भी रहे अच्छे से कि आप में जो इन सब में जो ऑक्सीजन लगी हुई है वो डबल बॉन्डेड है। ओके, तो COCl एसिड क्लोराइड, इसके लिए हम यूज करते हैं प्रीफिक्स हेलो। अब ये क्लोराइड ही लिख दिया तो हेलो लिखने की जरूरत नहीं थी मुझे, आई शुड राइट क्लोरो। ठीक है, तो क्लोरो और ये आ जाएगा साथ में नाम फॉर्माइल। फॉर्माइल जो वर्ड है वो CO के लिए यूज किया गया है और Cl क्लोरो, क्लोरोफॉर्माइल इज दी प्रीफिक्स। मैं आपको बताऊंगी इनको कैसे यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अमाइड। अमाइड इज CONH2 and for this we use the word carbamoyl. Okay, next cyanide, C ट्रिपल बॉन्ड N, तो साइनाइड के लिए हम क्या यूज करेंगे, साइनो। नेक्स्ट इज एल्डिहाइड, CH डबल बॉन्ड O, CHO। ठीक है, तो ये जो CHO है इसके लिए हम यूज करते हैं सिंपली फॉर्माइल। वही देखो C डबल बॉन्ड O आ गया ना, और सिर्फ हाइड्रोजन है, कोई कार्बन नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसलिए सिंपली फॉर्माइल। नेक्स्ट इज कीटोन। कीटोन में कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होती है, तो हम यहाँ पर इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे ऑक्सो। नेक्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर में आता है अल्कोहल। अल्कोहल ग्रुप यानी OH ग्रुप, तो अल्कोहल के लिए हम यूज करते हैं प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट नंबर पे अमीन्स, प्राइमरी अमीन्स, तो जिसमें फंक्शनल ग्रुप होता है NH2। ठीक है, तो अगर नाम खत्म होता है तो अमीन ही लिखते हैं, लेकिन अगर प्रीफिक्स की तरह से यूज कर रहे हो तो अमीनो लिखोगे, अमीनो। नेक्स्ट अमीन्स के नीचे फिर आते हैं अल्कीन्स। ओके, जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट होता है, तो जो अल्कीन्स हैं उनके लिए भी कोई प्रीफिक्स नहीं है, देयर इज नो प्रीफिक्स। सिमिलरली प्रायोरिटी ऑर्डर में फिर नेक्स्ट नंबर है अल्काइंस का। ओके, C ट्रिपल बॉन्ड C, तो जो अल्काइंस हैं तो अल्काइंस के लिए वी डोंट हैव एनी प्रीफिक्स, इनका भी कोई प्रीफिक्स नहीं होता। और बाकी तो प्रीफिक्स की तरह से मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं, वो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम प्रीफिक्स की तरह ही यूज होने हैं जो, ठीक है, जिनको एक्चुअल फंक्शनल ग्रुप माना ही नहीं जाता वो हैं आपके हेलाइड्स, जिसके अंदर हेलोजन लगते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन इस तरह से लगा रहता है, तो इसके लिए तो वर्ड हमेशा ही ऐसे यूज होता है, हेलो, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो, यही यूज होते हैं। इसी तरीके से जो आपके नाइट्रो कंपाउंड्स हैं जिनमें NO2 ग्रुप लगता है, ये भी कभी भी सफिक्स की तरह आता ही नहीं है, ये भी सिर्फ और सिर्फ प्रीफिक्स की तरह से चलता है, और इसके लिए हम यूज करते हैं नाइट्रो। ठीक है, और एक होता है हमारे ईथर्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आती है, कॉमन ऑक्सीजन बिटवीन कार्बन चेन्स। ठीक है, तो इसे भी हमेशा ही एज एन प्रीफिक्स ही लिखा जाता है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसके लिए वर्ड यूज होता है अल्कोक्सी। ओके, दोनों कार्बन चेन में से जो बड़ी होगी वो मेन चेन हो जाएगी, जो छोटी बचेगी उसको हम अल्कोक्सी की तरह लिख देंगे। अगर एक है तो इथॉक्सी, दो है तो एक है तो मिथॉक्सी, दो है तो इथॉक्सी, तीन है तो प्रोपॉक्सी, इसी तरीके से नाम लिखा जाएगा। बाकी जो नॉर्मल चेन है उसको उसी तरीके से नंबरिंग करेंगे। सो एवरीवन, दिस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर। अब ये प्रायोरिटी ऑर्डर आपको कैसे हेल्पफुल है, इसके एग्जाम्पल समझिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, CH3 CHOH, CH3 CHOH, CH2
COOH। अब हमारे पास देखिए दो फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक अल्कोहल है। तो हमें अपने प्रायोरिटी ऑर्डर को याद करते हुए ये देखना है कि इसमें से मेन कौन सा है। तो मेन कौन सा हो गया आपका, ये मेन हो गया, तो इसको हम मेन फंक्शनल ग्रुप रखेंगे और ये हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट है। ओके, सो नंबरिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम हियर ओनली 1 2 3 एंड 4। अब 3OH के लिए हम प्रीफिक्स यूज कर देंगे हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन के लिए आ जाएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड्स के लिए एन, और फिर साथ में COOH का ओइक एसिड। तो नेम गोज लाइक 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। एक और एग्जांपल देखें, मैं बॉन्ड लाइन के थ्रू आपको समझाती हूँ। अब जैसे सपोज आपको ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है ना, तो बॉन्ड लाइन में बच्चों क्या रहता है, हमें सिर्फ वर्टिसेस को देखते हुए कार्बन आइडेंटिफाई करने होते हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं, ये एक कार्बन हो गया, मैं इसको साथ साथ लिखती जा रही हूँ। ये दूसरा आपका कार्बन हो गया, इसी कार्बन पे Cl लगा हुआ है। हाइड्रोजन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपके IUPAC नेमिंग में कोई डिफरेंस नहीं डालेंगे, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ कार्बन का नंबर वगैरह चाहिए तो वो आपको ऐसे मिल ही जाएगा। ये हो गया आपका तीसरा कार्बन, फिर यहाँ पे पहुंचे तो ये आ गया हमारा चौथा कार्बन, और तीसरे और चौथे के बीच में हमें डबल बॉन्ड नजर आ रहा है तो वही लगा देंगे। फिर ये आ गया एक नेक्स्ट कार्बन विच इज द 5th वन। फिर नीचे आ गए हम लोग, एक और कार्बन मिल गया। फिर यहाँ जब आ रहे हैं ना, तो यहाँ कार्बन नहीं है, यहाँ क्या है, यहाँ है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पर जाके हमारी चेन रुक गई। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। अब देखो, अगर इसके हाइड्रोजन पूरे करते हैं तो इस कार्बन का सिंगल बॉन्ड बना हुआ है तो इसको 3 हाइड्रोजन और मिल गए। इसमें 1 2 3 बॉन्ड बन चुके हैं, तो सिर्फ एक चौथी हाइड्रोजन रह गई। इसके भी 3 बॉन्ड बन गए हैं, चौथा कार्बन हाइड्रोजन 1 2 3 और 4 1 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो ये CH2। और इसमें देखो ये 3 बॉन्ड बना चुका है, तो ये चौथा बॉन्ड किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ है, ठीक है। कई बार कंफ्यूजन हो सकती है कि C डबल बॉन्ड O कीटोन है, ऐसा नहीं होगा। C डबल बॉन्ड O कीटोन तब होगा अगर वो कार्बन चेन के बीच में होगा, दोनों तरफ कार्बन लगे होंगे। अगर उसका एक बॉन्ड खाली छोड़ दिया है तो इसका मतलब ये है कि वहां पर हाइड्रोजन है, और अगर हाइड्रोजन नहीं है तो वहां पे लिखेंगे कि क्या चीज है। अगर यहाँ पर इसको ऐसे लाइन देकर लिख देते CH3 या फिर OCH3 या कुछ और भी लिख देते, तब जाके हमें आइडेंटिफाई होता कि ये जो है इट इज नॉट एल्डिहाइडिक ग्रुप। मैं उसका भी एग्जाम्पल आपसे अभी डिस्कस करती हूँ। सेम चीज आई विल ड्रॉ इट इन सम अदर वे। अब देखो, इसके अंदर एक आपका एल्डिहाइड ग्रुप है और एक आपका क्लोरो ग्रुप है। प्रायोरिटी के ऑर्डर के हिसाब से एल्डिहाइड आपका मेन ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ से काउंट कर चलेंगे 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन, ठीक है। तो अब नाम कैसे लिखेंगे, पहले हमने सब्स्टिट्यूएंट लिखने होते हैं, तो 5 पे जो है वो है क्लोरो आपका। इसके बाद व्हाट इज नेक्स्ट अवेलेबल, इसके बाद हमारे 6 कार्बन के लिए नाम आ जाएगा हेक्स। फिर तीसरी पोजीशन के ऊपर ईन प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड ईन, डबल बॉन्ड के लिए ईन लिखना है, और साथ में फर्स्ट पे है अल, तो नाम हो गया 5 क्लोरो हेक्स 3 ईन 1 अल। अब इसी नाम में देखो मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ, ये था, मैंने यहाँ पे एक और बना दिया, ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। तो अब ये एक्चुअली में, क्योंकि ये तो वर्टिसेस ऐसे आइडेंटिफाई नहीं होता ना, तो इसको थोड़ा ऐसे बनाना चाहिए था। अब देखते हैं इसके नाम, 1 2 3 4 और वहीं पे लगा देते हैं वैसे कि वैसे। इस पे Cl भी था, यहाँ डबल बॉन्ड भी था, सब कुछ चीज़ सेम है, बस मैंने यहाँ पर एक लाइन और बना दी, एक लाइन और खींच दी। अब देखो 1 2 3 4 5 6 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। जिसमें दूसरे कार्बन पे हमको यहाँ से Cl दिख रहा था, और फिर तीसरे और चौथे के बीच में डबल बॉन्ड आ गया था, ऐसा ही था ना। अच्छा आगे देखो, अब छठे कार्बन पे ऑक्सीजन आ गई, लेकिन यहाँ पर चेन खत्म नहीं हुई, बल्कि इसके बाद एक और यहाँ चली गई, ये है एक और कार्बन, ओके। अब ये कीटोन हो गया। कीटोन और क्लोरो में से भी कीटोन की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इसको कम नंबर देंगे तो ये इसका मतलब थोड़ी कि यहाँ से काउंट कर लेंगे, कॉर्नर से काउंट करेंगे। छोटी सबसे लंबी चेन लेनी है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आ जाए, और वैसे भी कीटोन तो आपका टर्मिनल ग्रुप है नहीं,
ठीक है ना। ये तो एंड में आता नहीं है, ये तो चेन के बीच में आता है, तो इसीलिए इसको ऐसे काउंट करेंगे 3 4 5 6 और 7। अब 7 कार्बन हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबरिंग अकॉर्डिंगली हो जाएगी। तो कैसे नाम जाएगा, नाम जाएगा उसी तरीके से 6 क्लोरो, ठीक है। इसके बाद हाँ जी, इसके बाद हेप्ट, वेरी गुड, हेप्ट 4 इन और 2 ओन, कीटोन के लिए ओन लिखते हैं ना, तो ओन आ जाएगा। तो ये नाम हो गया 6 क्लोरो हेप्ट 4 इन 2 ओन। इस तरीके से बच्चों हमें अपनी प्रायोरिटी ऑर्डर वाली लिस्ट है उसको यूज़ करना है, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, मैं आपको ज़रूर असाइनमेंट भेजूंगी जिससे आपको ये क्लियर होगा कि आपने किस तरीके से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इसी के साथ साथ मैं एक और कैटेगरी को आज डिस्कस कर रही हूँ IUPAC नॉमेनक्लेचर की, और वो कैटेगरी जो है दैट वुड बी नॉट गोइंग यू, या बहुत ज़्यादा ट्रबल आपको नहीं करेगी अगर आप इतने रूल्स अभी तक समझ गए हैं। तो वो कैटेगरी है हमारी IUPAC की 5th कैटेगरी। 5th कैटेगरी में मैं क्या इंक्लूड करने वाली हूँ, साइक्लिक कंपाउंड्स इंक्लूड करने वाली हूँ। जैसे आपका ये कोई बॉन्ड लाइन पॉलीगन फॉर्मूला दे दिया। अब जैसे आप जानते हो ये क्या है, वर्टिसेस यानी कार्बन्स हैं, ठीक है। नॉर्मल सारी चीज़ें वही चलेंगी बेटा जो अभी तक आपने 4 कैटेगरीज के लिए पढ़ी हैं। सिर्फ एक चीज़ एडिशनल हो जाएगी कि हमें प्रीफिक्स एक अपना प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो भी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया। तो अब नाम कैसे हुआ, हम सबसे पहले लिखेंगे साइक्लो। 5 कार्बन है तो आ जाएगा पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। इसमें एक और चीज़ कर देती हूँ, इसके अंदर मैंने एक डबल बॉन्ड डाल दिया, कोई बात नहीं। नंबरिंग इस तरीके से करेंगे कि डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले, 1 2 3 4 5 कर देते हैं। नाम क्या हो गया, साइक्लोपेंट इन, साइक्लोपेंटीन। ट्रिपल बॉन्ड लगा देते साइक्लोपेंटाइन हो जाता, ठीक है। अब देखो ये अब मेरा स्ट्रक्चर हो गया, और इसमें मैंने फंक्शनल ग्रुप लगा दिया और साथ में डबल बॉन्ड भी लगा दिया, ठीक है। अब मुझे नंबर किसको पहले देना है, फंक्शनल ग्रुप को देना होता है। तो 1 2 3 और 4, ठीक है, नंबरिंग कर दी। तो नाम कैसे चलेगा, साइक्लो ब्यूट, 2 के ऊपर है इन और 1 पे है ओल, साइक्लो ब्यूट 2 इन 1 ओल। सिर्फ एक साइक्लो ही तो ऐड हो रहा है, और तो सारी चीजें वही चल रही हैं। एक और देख लो, इसमें सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप दिया है मैंने। अब मैं यहां सब्स्टिट्यूएंट भी लगा रही हूं, ठीक है। ये लो, अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए। हमें क्या याद रखना है, फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर देना है 1। इधर से काउंट करते हैं तो 2 3 4 5 और 6, लेकिन अगर बाहर से काउंट करते हैं तो इधर इस ऑपोजिट साइड पे तो 3 4 5 6, कहीं से भी काउंट कर लो, इन दोनों को 3 और 5 ही नंबर मिल रहा है, ठीक है। तब हमें क्या देखना होता है, अगर दोनों तरीके से काउंट करने से आपका फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर दे दिया, लेकिन बाकी जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको हर तरीके से एक सेम नंबर ही मिल रहा है, तो हमें कोशिश करनी है जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको छोटा नंबर दो। तो हम कौन से वाली काउंटिंग करेंगे, बाहर वाली काउंटिंग हमारी सही है, ठीक है। तो नाम क्या हो गया, 3 के ऊपर इथाइल, 5 के ऊपर मिथाइल, ठीक है, और साथ में साइक्लो भी है, और साथ में हेक्स 6 कार्बन है, और हेक्स के साथ सिंगल बॉन्ड के लिए एन है, और फर्स्ट पे ओन है, साइक्लो हेक्सेनोन। 3 इथाइल 5 मिथाइल साइक्लो हेक्सेनोन, ठीक है। तो ऐसी जो कैटेगरी है बच्चों वो है आपकी 5th कैटेगरी। एक इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है वो आपको मैं बता दूंगी। अगर आपका कोई साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड के साथ जो कोई कार्बन चेन लगी है और कार्बन चेन पे फंक्शनल ग्रुप लगा है, इसके ऊपर नहीं लगा, तो आपकी कार्बन चेन कौन सी इंपॉर्टेंट होगी, जिसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप लगा है। क्योंकि आप इस चेन को तो साइकिल में काउंट तो कर नहीं सकते, तो इसको हम अलग काउंट कर लेंगे, इसको अलग काउंट कर लेंगे। अब ये जो है ना आपके, ये अब आपके सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करने शुरू कर देंगे। तो नाम इनका कैसे लिखोगे, जैसे कि नाम नॉर्मली लिखते आए हो। जैसे एक कार्बन होता है तो क्या लिखते हो, मिथाइल, 2 के लिए क्या लिखते हो, इथाइल। उसी तरीके से 6 कार्बन के लिए लिखते हो हेक्साइल, लेकिन ये हेक्साइल होने के साथ साथ 6 कार्बन साइकिल में भी है,
तो इसको हम लिखेंगे साइक्लोहेक्साइल। कंपाउंड का नाम देखो, एक कार्बन है, ये आपका एक कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, तो साइक्लोहेक्साइल। ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, मेन ये चेन हो गई, तो मिथ और एन और ओल, ये हो गया नाम इस कंपाउंड का, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल और ये वाला एग्जाम्पल अलग अलग है, ध्यान से देखना। इसमें क्या किया है, इसमें फंक्शनल ग्रुप को कार्बन चेन पे लगाया है जो साइक्लिक रिंग से जुड़ी हुई है, तो साइक्लिक रिंग सब्स्टिट्यूएंट हो गया। इस एग्जाम्पल में फंक्शनल ग्रुप साइक्लिक रिंग पे लगा हुआ था और कार्बन चेन साइक्लिक रिंग के साथ जुड़ी हुई थी, तो ये क्या हो गई, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गए और आपका ये मेन चेन हो गई। यही बस एक मेन इसमें पॉइंट है जो बाकियों से अलग है। ठीक है, क्लियर। एक और बात बताती हूँ, अगर आपका कार्बन चेन जो अटैच्ड है, अगर वो साइज में बड़ा है, दोनों में किसी के पास भी कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई डबल बॉन्ड नहीं, ट्रिपल बॉन्ड नहीं, सिंपल कंपाउंड है, ठीक है, एक तरफ कार्बन चेन लंबी है, एक तरफ कार्बन चेन छोटी है, तो जो छोटा होगा ना हमेशा वो ही सब्स्टिट्यूएंट होगा। इससे उल्टा भी हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। इसके अंदर ये सब्स्टिट्यूएंट है प्रोपाइल, साइक्लोहेक्सेन लिखेंगे, इसके अंदर ये सब्स्टिट्यूएंट है साइक्लोब्यूटाइल और फिर पेंटेन। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। तो ये थे बच्चों 5th कैटेगरी के लिए IUPAC रूल्स, और यहाँ पर IUPAC सिस्टम के जो नॉमेनक्लेचर के रूल्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपने ये जो प्रायोरिटी टेबल है प्रायोरिटी ऑर्डर की, ये आपको याद रखनी है। प्रीफिक्सेस आपके लिए यहाँ पर कुछ नए प्रीफिक्सेस आए हैं, तो उन प्रीफिक्सेस को आपको तैयार करना है, याद रखना है, एंड देन यू कैन ईजिली डू दी असाइनमेंट्स विच विल बी सेंड टू यू। आई होप एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीन टोल्ड। ऑल्दो बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो फिर भी अगर आपको समझ नहीं आए तो योर डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम्ड। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।